आज समाज में बहुत से लोग अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि सही है पर पर्याप्त नहीं। अपनी लाइफ को समझने के लिए लोगों के पास वक्त ही नहीं है। जिस तरह हम फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें अपनी मेंटल फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इमोशन से होता है। जब लोग खुश होते हैं तब उन्हें लाइफ अच्छी लगने लगती है, और जब दुखी होते हैं तब उन्हें लाइफ बेकार लगने लगती है। ठीक ऐसे ही जब लोग रिलेशन में होते हैं तब उन्हें सब अच्छा लगने लगता है, और जब ब्रेकअप होता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह हमारे इमोशंस हम पर हावी होने लगते हैं। इन्हें ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इमोशन के इफ़ेक्ट को हम ज़रूर कम कर सकते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी फीलिंग है जो कि हमारी बाकी सारी फीलिंग्स को दबाकर हम पर ऐसा असर करती है कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म करने जैसे फैसले भी ले लेते हैं। उस इमोशन को हम डर कहते हैं। जितने भी सुसाइड केस के बारे में आपने सुना होगा, उसमें एक बात कॉमन होती है, सभी केस किसी डर के कारण होते हैं। अधिकतर सुसाइड केस की लिस्ट में सबसे ज़्यादा केस ऐसे बच्चों के होते हैं जिनके मन में एग्ज़ाम में फेल होने या नंबर कम आने का डर होता है। और यह डर अचानक पैदा नहीं होता, इसके पीछे बच्चों के मार्क्स को लेकर पेरेंट्स की उम्मीदें छिपी होती है। पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई में लगी फीस को अपना इन्वेस्टमेंट और बच्चों के मार्क्स को अपना रिटर्न समझ लेते हैं। और अगर बच्चा फेल हो जाए तो पेरेंट्स का बर्ताव भी बच्चों के साथ बदलने लगता है। फेल हो जाने पर बच्चों को घर में ही कई तानों का सामना करना पड़ता है, जैसे अगर अब तू फेल हुआ तो तुझे नहीं पढ़ाएंगे, तुझे पढ़ाकर तो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसे ताने को सुनने का डर और अपने पेरेंट्स की उम्मीदें टूटने का डर इस तरह बच्चों पर हावी हो जाता है कि वह सुसाइड के रास्ते को अपनाना ज़रूरी समझ लेते हैं। पेरेंट्स को बच्चों पर ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रेशर नहीं देना चाहिए। घर में ही बच्चों को ताना दिया जाए तो बच्चा जाएगा कहाँ। फेल होने या नंबर कम आने का दुख उसे भी होता है, पर ऐसे समय में उसे हौसला भी नहीं दिया जाता। इन सभी बातों को वह फिर कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। इन्हीं कारणों से बच्चों के मन में एग्ज़ाम में फेल होने का डर और नंबर कम आने का डर बैठ जाता है। ज़्यादातर सुसाइड का दूसरा कारण रिलेशनशिप होता है। इसमें पार्टनर्स को एक दूसरे की आदत हो जाती है। रोज़ फ़ोन पर घंटों बात करना, रोज़ मिलना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, यह सब अचानक ख़त्म होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाते और सुसाइड करना ज़रूरी समझ लेते हैं। क्या केवल एक दूसरे की आदत ही रिलेशनशिप में सुसाइड का कारण बनती है? नहीं, इसके साथ पार्टनर्स के मन में एक डर छुपा होता है, एक दूसरे को खोने का डर। रिलेशन में रहते हुए तो लोग इस डर को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो वही डर अपना असर दिखाने लगता है। करियर खत्म होने पर भी लोग सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। इनमें ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, और वही सब खोने का डर उन्हें होता है। जैसे बिजनेस में लगातार लॉस होने पर बिजनेस खत्म होने का डर, अपनी जॉब को खो देने का डर, अपनी प्रतिष्ठा गंवा देने का डर। यही कारण लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह सब खत्म होने पर लोग खुद की वैल्यू नहीं समझ पाते और सुसाइड के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कुछ बातों को फॉलो करके हम अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं। डर के असर को कम किया जा सकता है, जिससे हम डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, उसे अपने मन में दोहराओ। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप जितनी बुरी से बुरी संभावनाएं अपने बारे में सोचेंगे, उतना ही आप खुद को संभाल पाएंगे। जितनी भी संभावनाएं आपने सोची है, उसे फेस करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि उन संभावनाओं में से कोई एक संभावनाएं सच होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशनशिप का, जिसमें एक दूसरे को खोने का डर होता है। अब यहाँ इस डर से रिलेटेड संभावनाएं क्या क्या होगी? या तो आपका रिलेशन सक्सेसफुली मैरिज तक पहुँच जाएगा, या तो बीच में ही ब्रेकअप होगा, या फिर आपके पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स होगी। आपको बुरी से बुरी संभावनाएं सोचनी होगी, जैसे पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर होगा, या उसका इस दुनिया से जल्दी चले जाना। अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा और इन्हें फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। यह बातें आपको कड़वी ज़रूर लगेगी, पर आपको गलत कदम उठाने से बचा लेगी।